Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about the significance or importance of amino acid sequence in a protein chain or polypeptide chain. The sequence of amino acid in a polypeptide chain, it is a characteristic feature of primary structure of protein. Why is it so? इसकी importance इतनी क्यों है? Why? Because this is responsible for proper functioning of protein. इसी वजह से वो protein जिसका sequence एक order में होगा proper, तभी वो प्रॉपर फंक्शन कर सकेगा प्रोटीन जो बनेगा। और ये कहाँ से हमें पता चलता है? दिस सीक्वेंस इज़ बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस गिवन होता है न्यूक्लियस के अंदर, अगर वहाँ से वो ठीक चला आ रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, तभी हमारे पास जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी राइबोसोमल सरफेस के ऊपर साइटोप्लाज्म में, तो वो आगे जाकर एक प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है डीएनए का। न्यूक्लिक एसिड्स चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए के ऊपर दिख रहा है आपको। अगर इफ़ इन केस यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, लेट सपोज एक या दो न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आता है, इसकी जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, तो उससे स्टार्ट से ही डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाएगा और जो नेक्स्ट फिर फर्दर प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें फिर डिस्ट्रप्शन होगी या वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकेगा। इस डायग्राम में भी आप लोगों को यही दिखा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैसेंजर आरएनए में, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहती हैं। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए की आपको चेन नज़र आ रही है, स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। फर्दर ये जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो फिर क्या होता है? बेसिकली इसका जो आगे फर्दर ये डिटरमिन करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड इसके साथ आकर अटैच होगा। तो अमाइनो एसिड, लेट सपोज अगर उसका कोडॉन AUG है, इस केस में कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर लग रहा है? मिथायोनिन। ठीक है, इसी तरह से जो AAG है, ये किस अमाइनो एसिड को कोड करता है? लाइसिन को, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ये एक सीक्वेंस आ गया है अमाइनो एसिड का, और इसी तरह से हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन चेन बन जाती है। पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली कहते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए के लेवल से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखना है हम लोगों ने। अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डीएनए के लेवल से ठीक चला आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज अगर वहाँ पर कोई डिफेक्ट है, न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर कोई चेंज हो गया है या उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया है, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। सो ड्यू टू चेंज इन सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन में बी डिस्टर्ब्ड। तो आगे जाके फिर मसला कहाँ पर क्रिएट करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन जो बनेगी वो डिज़ायरेबल प्रोटीन नहीं होगी, जो हमें चाहिए होगी, उसका फंक्शन भी वो नहीं रहेगा, ना ही उसका स्ट्रक्चर ठीक होगा। सो दिस कॉजेज सिवियर डिफेक्ट्स इन द बॉडी एज इट हैपन्स इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, जिसमें पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जीन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होती हैं, और मतलब ये ट्रांसमिट होती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। मौरूसी बीमारी है ये। अच्छा, अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, बेसिकली होता क्या है? जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, खून के खुलिये, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, और उनके अंदर एक आयरन रिच पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हीम का मतलब है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। ठीक है, दीज रेड ब्लड सेल्स को ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है। दीज आर डिस्क शेप्ड और बाइकनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड लुक लाइक डोनट्स। ठीक है, वो खाने के जो डोनट्स हैं उससे रिजेंबलेंस रखता है, लेकिन विदाउट होल्स इन दी सेंटर। उसमें तो होल होता है डोनट में, लेकिन ये विदाउट होल है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दे मूव ईजिली थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये इस शेप में इजीली मूव कर सकते हैं ब्लड वेसल्स में, चाहे कैपिलरीज हों, आर्टरीज हों। सो रेड ब्लड सेल्स दे कंटेन एन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। इसका फंक्शन क्या है हेमोग्लोबिन का? दिस प्रोटीन बेसिकली कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को बाइंड करने की एबिलिटी रखता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के, और फिर उसको फर्दर बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है।
सो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है HB सुपरस्क्रिप्ट A से इसको डिनोट किया जाता है। इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन जो है हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये 4 ग्लोबुलर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनसे मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, प्रोटीन जो है, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड ईच। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में उसका नंबर और उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 2 अल्फा चेन्स जो हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन के, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के, ईच दोनों में 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती हैं। मतलब अगर टोटल किया जाए इनको तो 141 का अगर डबल करते हैं देन इट मेक्स 282। ऐसा ही है ना। और इसके साथ जो हैं बाकी 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बच जाते हैं वो कौन से होते हैं? 2 बीटा चेन्स। ठीक है, 2 बीटा चेन्स, इनके अंदर भी अमाइनो एसिड का नंबर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड ईच। 146 अमाइनो एसिड ईच का मतलब है अगर इनको टोटल किया जाए बीटा चेन में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होंगे फिर? 292। हेयर इज़ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यू कैन सी कितने इसमें ग्लोबिन जो हैं चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। ये भी अल्फा चेन है, ये भी अल्फा चेन है, और दोनों अल्फा चेन में हमारे पास कितने कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 141, या इसमें भी हैं 141, इस चेन में भी अमाइनो एसिड का नंबर है। फिर आगे हमारे पास 2 बीटा चेन्स आ जाती हैं, एक ये बीटा चेन है, दूसरी ये बीटा चेन है। ठीक है, दोनों बीटा चेन्स में हमारे पास ईच दोनों में कितने कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? इसमें भी 146 अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें भी 146 अमाइनो एसिड्स होंगे, और ये जो बीच में आपको हीम ग्रुप नज़र आ रहा है वही आयरन ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स और ट्रांसपोर्ट करता है टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। नाउ सिकल सेल एनीमिया, ये जो हमारे पास एक हेरिडिटरी डिजीज़ आ गई है, और ये मसला कहाँ से आया है? न्यूक्लियोटाइड में पॉइंट म्यूटेशन हुई है DNA के लेवल पे। ठीक है, इट इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक्स सिकल और क्रीसेंट शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। सिकल जो है या तो वो जो यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट क्रॉप्स को काटने के लिए, ग्रांति कहते हैं क्या, ग्रांति की तरह, या क्रीसेंट मून की जो एक फेज़ है उस तरह की शेप हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है आपके पास इसकी शेप जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है और क्रीसेंट या सिकल सेल बन जाती है। सिकल सेल्स दे कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड सिकल हीमोग्लोबिन, और ये जो प्रोटीन है इसने जो फर्दर इसका फंक्शन किया ऑक्सीजन को कैरी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसको दिया गया है हीमोग्लोबिन को। तो इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है, एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है, फिर आगे से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली प्ले नहीं कर सकेगा, तो सिकल हेमोग्लोबिन कहलाता है। HB एंड सुपरस्क्रिप्ट S से इसको डिनोट किया गया है जो सिकल हेमोग्लोबिन है। सो सिकल हेमोग्लोबिन कॉजेज द सेल्स टू डिवेलप अ सिकल और क्रीसेंट शेप, विच सेल्स द इरिथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसमें उनकी शेप किस तरह से हो जाती है? या सिकल शेल या क्रीसेंट शेप हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द सिकल सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है नॉर्मली इस तरह होनी चाहिए। नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स है बाय कनकेव डोनट शेप है विदाउट होल इन द सेंटर, लेकिन जो सिकल सेल्स हैं वो क्रीसेंट शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं इस तरह इन केस ऑफ दैट सिकल सेल डिजीज। ठीक है, सो सिकल सेल्स दे आर स्टिफ एंड स्टिकी, चिपकने लग जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या है? दे टेंड टू ब्लॉक द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्स एंड ऑर्गन्स। एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि ब्लड फ्लो में रुकावट बनते हैं ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर, स्टिफनेस की वजह से। और ब्लड फ्लो कहाँ पर ये कॉज करते हैं ब्लॉकेज? ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज लिम्स में, जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो हैं आपके लेग्स हैं, हैंड्स हैं, एक्सट्रीमिटीज़ पे जो ऑर्गन्स हैं लोकेटेड, उनकी वहाँ पर ब्लड फ्लो को ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा ऑर्गन्स को, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो खुदा ना खास्ता उसको ब्लॉक किया जाए तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो हार्ट है ऑर्गन, अगर उसकी तरफ ब्लड फ्लो को खुदा ना खास्ता ब्लॉक कर दिया जाए तो उससे हार्ट अटैक और जो हार्ट फेलियर है वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो द ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो कैन कॉज पेन एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, अगर एक्सट्रीमिटीज़ में जाके वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रहा है तो इससे जो है वो पेन हो सकती है, शदीद किस्म की सिवियर पेन बाजू में या टांगों में। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज,
यहाँ पर देखें आप क्लियरली डायग्राम में नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, ये देखें वेसल्स में कितना स्मूथली जो है ये पास कर रहे हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी रुकावट के बगैर, ठीक है। दे फ्लो फ्रीली विद इन द ब्लड वेसल्स। वाइल इन केस ऑफ एबनॉर्मल और सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स, ये सिकल शेप के हैं, तो यहाँ पर ये गुजरते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रही हैं, राइट। स्टिकी सिकल सेल्स है ना, स्टिक कर जाते हैं, एडहेरेंस हो जाती है इनकी। तो यहाँ पर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन फॉर्म स्ट्रैंड्स दैट कॉज द सिकल शेप। अब कॉजेस क्या हैं सिकल सेल एनीमिया की, वजह क्या है। जीन लेवल पर इसमें चेंज आती है, लेकिन कहाँ पर और किस तरह से। सिकल सेल एनीमिया इट इज़ कॉज्ड बाय अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया कंडीशन जो है वो अराइज होती है। और पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पर हो रही है, इट अकर्स इन बीटा ग्लोबिन जीन इन विच वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर। डीएनए लेवल पर जो बीटा ग्लोबिन जीन है क्रोमोसोम के ऊपर, उसके जो डीएनए हैं उसके न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे को रिप्लेस कर देता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो जाती है। न्यूक्लियोटाइड एक चाहिए था तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर लग गया। सो दिस कॉजेज अ चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो फर्दर अब वो डीएनए जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम के ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा। अमाइनो एसिड का जो प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए होता है बीटा चेन के लिए हेमोग्लोबिन में, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर देखें आप, जो न्यूक्लियोटाइड का प्रॉपर सीक्वेंस था वो क्या है, ये है, ठीक है। आपके पास जो बीटा चेन है हेमोग्लोबिन की, बीटा चेन की बात हो रही है, उसमें ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का नॉर्मल, और जो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं वो ये हैं। अब पोजीशन 6 पे देखें, जो न्यूक्लियोटाइड कोड कर रही हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल केस में, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन के केस में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए 0.6 पे, राइट। और जो आपके पास हेमोग्लोबिन सीक्वेंस है म्यूटेंट अडल्ट हेमोग्लोबिन, जो सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है यहाँ पर बीच में देखें न्यूक्लियोटाइड एडेनिन होना चाहिए था, यहाँ पर थाइमीन था, यहाँ पर थाइमीन आ गया। तो हमारे पास जो अब ओवरऑल इसका अमाइनो एसिड होगा वही चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड पोजीशन 6 पर कौन सा अमाइनो एसिड आ गया, वेलिन, इसने इसकी जगह ले ली है, जिस वजह से वो जो सेल्स जो हैं क्रीसेंट शेप बन गए हैं और सिकल सेल एनीमिया जो है फर्दर ये डिजीज़ आ गई है। नॉर्मल के केस में यहाँ पर देखें, जो डीएनए का सीक्वेंस है बीटा ग्लोबिन जीन का जो डीएनए में प्रेजेंट है, ये आपके पास नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है। अब पार्शियल आरएनए सीक्वेंस, मैसेंजर आरएनए जब बना है हमारे पास ये वाला सीक्वेंस आ गया है, इसके अकॉर्डिंगली जो डी कोड हुआ है, ठीक है। अब पार्शियल अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखें, आपके पास ये एक अमाइनो एसिड आ गया है, एक पोजीशन 6 पे ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, फिर ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, राइट। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल नॉर्मल बना है, तो आपके पास रेड ब्लड सेल की शेप जो है वो नॉर्मल है। मिस सेंस म्यूटेशन के तौर पे क्या हुआ है, इंस्टेड ऑफ एडेनिन, यहाँ पर देखिए नॉर्मल के केस में GAG था, लेकिन यहाँ पर क्या है GTG, थाइमीन आ गया है इंस्टेड ऑफ एडेनिन। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, थाइमीन का एडेनिन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेंजर आरएनए में भी GUG बन जाएगा इंस्टेड ऑफ GAG। और GUG जो है ये आपके पास ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोडॉन है ये कोड करता है विच अमाइनो एसिड, वेलिन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड पोजीशन 6 पर बीटा ग्लोबिन के क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा, और ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा। रेड ब्लड सेल जो है इस शेप का फिर आगे आपके पास आएगा, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। सो सिकल सेल हेमोग्लोबिन शोज ओनली वन डिफरेंस, वो क्या डिफरेंस है, हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन अमाइनो एसिड, मतलब सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास अब चेंज हो गया इंटायरली। ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था लेकिन वेलिन अमाइनो एसिड बन गया, और वो किस वजह से हुआ है, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन एट डीएनए लेवल, ठीक है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लेवल पे पॉइंट म्यूटेशन हुई है, एक न्यूक्लियोटाइड थाइमीन की वजह से सारा कुछ जो है आगे डिस्ट्रप्ट हो गया है। सो इन नॉर्मल हेमोग्लोबिन द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन अमाइनो एसिड एट पोजीशन 6,
in beta chain.